अस्सलाम वालेकुम, आसिफ शेख अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ द असाइनमेंट नंबर 1। ये आपके पास असाइनमेंट है और मैनुअल आपके साथ शेयर कर लिया गया था। तो इस असाइनमेंट के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे वन बाय वन। इसकी जो है तमाम जो स्टेटमेंट्स है उसको समझेंगे एंड देन वी विल create a code, then we will write a code and create a program about this question। ठीक है। बज़ाहिर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसमें आप जो है अगर यहाँ से इसको अलग कर लें, ठीक है, दिस इज दी एक्चुअल व्हाट वी हैव टू डू। इससे पहले जो आपको पूरा का पूरा ये पैराग्राफ नजर आएगा, इट्स ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको थोड़ा सा इसकी जो बैकग्राउंड बता देते हैं कि ये है क्या बेसिकली। इसमें ये था कि जो ब्रिटिश एम्पायर थी अपने अच्छे वक्तों के अंदर, तो वहाँ पे जो मॉनेटरी सिस्टम था, जो पैसे का लेन-देन था, जो लोगों की जो मामलात होते थे, उसका एक तरीका आज की जो तरीका है उससे थोड़ा-सा मुख्तलिफ था। और वो मुख्तलिफ क्या था कि उस ज़माने में जो पैसों का लेन-देन है, अगर आप इस चीज़ को देखें, यहाँ पे एक आपको फिगर नज़र आएगी। कुछ इस तरह होता था, ठीक है? 3 तरह के यूनिट्स होते थे और उन यूनिट्स का नाम था पेंस, जिसको उर्दू में पैसा भी बोलते हैं। उसके बाद उससे बड़ा यूनिट था शिलिंग, ठीक है? और उससे बड़ा जो सबसे बड़ा यूनिट था वो था पाउंड। ओके? So basically there are 3 units. The larger one is called pound. Then the lesser than the pound, जो यूनिट था पैसे का और मामलात के लेन-देन का, वो था शिलिंग। और उसके बाद सबसे छोटा जो यूनिट था वो पेंस था, जिसको हम पैसा भी बोलते हैं। उसके बाद इन 1950s, चूँकि ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होता था, मामलात बढ़ गए, लोगों की तिजारत बढ़ गई, तो इस तमाम जो पेंस और पैसा और ये क्या कहते हैं आपका शिलिंग। तो उस ज़माने में जो है 1950s, ठीक है, एंड ऑनवर्ड्स, इसको जो है रिवाइज़ किया गया और इसके अंदर से जो शिलिंग का यूनिट है इसको निकाल दिया गया और अब जो हमारे पास है वो सिर्फ़ पाउंड एंड पेंस, ठीक है? ये वाला सिस्टम है और ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन इसी की सूरत-ए-हाल है। कहीं की करेंसी पाउंड है और पेंस है, कहीं की हमारी करेंसी रुपया और पैसा है। और अब तो चूँकि आप लोग जिस एज में हैं और आप लोग आज जिस दौर में हैं, उसमें तो पेन्स या पैसों का रिवाज खत्म हो गया। आई एम श्योर अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो दे विल टेल यू कि पैसे क्या होते थे, आने क्या होते थे। तो ये मुख्तलिफ यूनिट्स होते थे, करेंसी के यूनिट्स होते थे। तजारती लेन-देन के अंदर जो माल है आपका, जो मनी है, उसको उसके लेन-देन के हवाले से। अब हमें करना क्या है? बेसिकली हमें ये करना है कि पहले कि हम अपना जो प्रोग्राम बनाएँगे उसमें करना ये है कि हम इस ओल्ड फॉर्मेट के अंदर, यानी कि पेंस, शिलिंग एंड पाउंड, इस फॉर्मेट के अंदर हमारा प्रोग्राम यूज़र से कहे कि आप जो है इनपुट दीजिए अमाउंट, और उसको जो है जो न्यू मॉनेटरी सिस्टम है, व्हिच ओनली डिपेंड्स अपॉन द पेंस एंड पाउंड, उसके अंदर हमने इसको कन्वर्ट करके इक्विवेलेंट बताना है। ठीक है? ये बेसिकली जो नीचे हमारा जो प्रोग्राम है उसका उसका काम बेसिकली ये है और ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको ज़रा अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। एक एग्ज़ाम्पल उठा लेते हैं, पहले हम आपको थोड़ा-सा लॉजिक डिज़ाइन करते हैं और अगर लॉजिक हमें हमें समझ में आ जाती है तो फिर हमारे लिए बाकी कोड लिखना वो आसान हो जाता है। डू रिमेंबर, प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपका टास्क, जो आपका क्वेश्चन है, उसको अच्छी तरह समझना, उसको अच्छी तरह स्टडी करना। तो बाज़ लोग का होता ये है कि हम पूरे तरीके से क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं, उसकी निटी-गिटी को समझते नहीं हैं और जब फिर कोड करने बैठते हैं तो या तो हमें ब ब अंदाज़ा नहीं होता कि हमें क्या बनाना है, या फिर हम जो जल्दबाज़ी में या गैर तसल्ली बख्श रीडिंग की वजह से, इब्हाम की वजह से, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो हमें अवेल करते हैं उस इनकम्प्लीट रीडिंग की वजह से,
तो हम फिर वैसा प्रोग्राम नहीं बनाते जो कि उस टास्क की डिमांड हो। एज अ डेवलपर, एज अ कोडर, ये आपका काम है सबसे पहले अच्छी तरह अंडरस्टैंड द सिचुएशन, द टास्क, द प्रॉब्लम। सो इसमें एक छोटी सी वो कर लेते हैं। मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। सपोज दिस इज द अमाउंट। सबसे पहले तो हम इसको ले लेते हैं, ये अमाउंट है। अच्छा, ये आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पे, आई होप कि आपको इसका स्क्रीन पे नजर आएगा। लेट मी लार्ज द साइज, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें खोली हुई हैं तो थोड़ा सा मेरा सिस्टम जो है वो स्लो चल रहा है। अच्छा जी, ये आ गया। हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि ये आपके लिए अच्छी तरह विजिबल हो जाए। ठीक है। नाउ दिस सिंबल इज द सिंबल ऑफ पाउंड। ठीक है, डॉलर का भी आपने देखा होगा, आपने मुख्तलिफ और करेंसीज का देखा होगा। दिस इज डॉलर, राइट। तो इसी तरह पाउंड का जो सिंबल है वो ये है। तो अगर कोई रकम पुराने फॉर्मेट में लिखनी होती थी तो वो इस तरह लिखी जाती थी। ठीक है, दिस इज द हायर यूनिट पाउंड, दिस इज द लेसर यूनिट शेलिंग, एंड दिस इज द लीस्ट यूनिट जो कि पेंस होता था। तो इसको अगर हम इस तरह कर लें, फर्स्ट कम्स पाउंड डॉट शिलिंग एंड देन कम्स पेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया लिखने का तरीका। ये पुराना फॉर्मेट था। और अब आज के फॉर्मेट में हम क्या लिखते हैं? आज के फॉर्मेट में सिर्फ हम जो है वो लिखेंगे, इस तरह की कोई रकम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, हम इसको शिलिंग को हटा देते हैं, बिकॉज शिलिंग इज रिप्लेस्ड, इज रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू मॉनेटरी सिस्टम। ये आजकल के यूनिट लिखने का तरीका है। इसके अंदर जो है वो सिर्फ पाउंड आता है, एंड देन कम्स द पेंसेस। ठीक है, इसको पेनी भी कहते हैं। अगर एक से ज्यादा पेन्स हो तो उसको पेनी भी कहते हैं। ठीक है, पेनी इज द प्लूरल ऑफ द पेन्स। तो हमने क्या करना है, यूजर से ये वाली इस फॉर्मेट में इनपुट लेनी है और उसका जो इक्वलेंट है इस न्यू फॉर्मेट में उसमें हमने कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। ये तो हो गया हमारा टास्क जो हमने क्या करना है। अच्छा, इसके करने का क्या तरीका है? जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, इसी वजह से ये क्वेश्चन शायद इतना बड़ा नजर आ रहा होगा आपको। बट एक्चुअली एज आई सेड अर्लियर, दिस फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। उसमें एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, अगर आप इसको अच्छी तरह रीड करें। देर आर 20 शिलिंग्स टू अ पाउंड एंड 12 पेंस टू अ शिलिंग। ठीक है, एक पाउंड जो है, वन पीस जो है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 20 शिलिंग्स। ठीक हो गया। और एक शिलिंग इज इक्वल टू 12 पेंस। तो ये तो जनाब हो गया 12 पैसों का एक शिलिंग बनता है, और 20 शिलिंग्स का 1 पाउंड बनता है। ये हो गया जनाब के, ये जो हमने फॉर्मेट में लिखते हैं क्या लिखते हैं। सबसे लीस्ट यूनिट क्या होगी? पेंस होगा। फिर हमारी जो उससे हायर यूनिट होगी शिलिंग, एंड द हाईएस्ट यूनिट वुड बी पाउंड। एंड 1 पाउंड इज इक्वल टू 20 शिलिंग्स, एंड 1 शिलिंग इज इक्वल टू 12 पेंस। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, तो अब हमें कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना चाहिए पहले? ठीक है, ज़ाहिर बात है, इन तमाम यूनिट्स को जो अलग अलग हैं किसी एक सिंगल यूनिट के अंदर पहले हम कन्वर्ट करेंगे, और फिर वहां से हम नए मॉनिटरी सिस्टम के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 5 पाउंड, 2 शिलिंग और 8 पेंस को हम तमाम की तमाम इस रकम को, इस अमाउंट को, तमाम की तमाम इस फिगर को एक यूनिट में, फॉर एग्जाम्पल पेंस के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे? ज़ाहिर बात है, 5 पाउंड वुड बी मल्टीप्लाइड विद 20। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 20 शिलिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपके पास 2 शिलिंग ऑलरेडी आ गए, और ये आपके पास, ये इस वक्त अमाउंट किस में आपके पास बेसिकली आ रही है? आपने पहले जो हमारे पास अमाउंट थी वो किस में थी? पाउंड, शिलिंग एंड पेंस। ठीक है, अब जो हमारे पास अमाउंट किस में रह जाएगी? अब हमारे पास अमाउंट रह जाएगी शिलिंग्स एंड पेंस, क्योंकि हमने 5 को जो है 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे? 100 शिलिंग्स एंड 2 शिलिंग्स, इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम ऐड कर देंगे।
ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 102 शिलिंग्स एंड 8 पेंस। अब ये वन स्टेप हमने किया, हमने पाउंड से पाउंड को शिलिंग में कन्वर्ट कर दिया और फिर इस पाउंड और इस शिलिंग को आपस में, ये पाउंड जो शिलिंग्स में कन्वर्ट हो गया था इसको बाकी में अंदर शिलिंग्स के अंदर ऐड कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे इस लाइन के ऊपर दो यूनिट्स रह गए, शिलिंग्स एंड पेंस। अच्छा जी, हमें पता है कि वन शिलिंग जो है इज इक्वल टू 12 पेंस, यानी कि हम इस फिगर को 12 से मल्टीप्लाई करें, शिलिंग की फिगर को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास पेंस के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हमने 12 मल्टीप्लाई बाय 102, ये हो गया हमारे पास जनाब 1224। ठीक है, 1224, और ये भी हमारे पास पाउंड आ गया, अच्छा सॉरी पेंस आ गया। तो हमने क्या किया, 5 पाउंड को पहले 20 से मल्टीप्लाई किया तो शिलिंग में आ गया, और इन इस शिलिंग को इस दो के साथ ऐड कर दिया तो ये 102 हो गया। ठीक है, अब इस शिलिंग के यूनिट को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया पेंस, और ये 8 पेंस पहले से मौजूद थे, ये 8 पेंस क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, तो इट विल बिकम, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, इसको ऐड ही कर लेते हैं, +8, तो 1232 वुड बी द इक्विवेलेंट, 1232। ये क्या आ गया, अब सारा का सारा जो हमने पेंस के अंदर इस फार्मूले को देखते हुए इस पूरी फिगर को हमने एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। 5 पाउंड 2 शिलिंग्स 8 पेंस आर इक्वल टू 1232 पेंसेस। ठीक है, which are also known as pennies। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, डोंट बी कंफ्यूज। लुक, 1 पाउंड इज इक्वल टू 20 शिलिंग्स एंड 1 शिलिंग इज इक्वल टू 12 पेंस। पहली बात, 12 पेंस का एक शिलिंग होता है, 20 शिलिंग का एक पाउंड होता है। ये पुराने फॉर्मेट जो था उसके अंदर ऐसा होता था, और पुराने फॉर्मेट में रकम को, अमाउंट को इस तरह लिखा जाता था जिसमें पहले पाउंड आता था, फिर शिलिंग आता था और फिर पेंस आता था। अब इसको अगर हमने न्यू मॉनेटरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इन तीनों अलग अलग यूनिट्स को किसी एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। फॉर दैट हमने क्या किया, हाई यूनिट से लोअर यूनिट की तरफ चले। हमने कहा ऐसा करते हैं, इन तमाम के तमाम तमाम रकम को, जिसमें पाउंड भी है शिलिंग भी है, सिर्फ पेनीज के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं टोटल पेनीज कितनी बनती। उसके लिए हमने क्या किया, 5 को पहले हमने 20 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास शिलिंग्स आ जाए। इसको हमने जो है जो ये दो शिलिंग्स थे, इसको हमने इस मल्टीप्लाई हुए फिगर में ऐड कर दिया। 5 मल्टीप्लाई बाई 20 is 100, 100 plus 2 becomes 102। Now in this line 102 pence and 102 shilling and 8 pences are left। अब हमने इस शिलिंग को भी जो है पेंस में कन्वर्ट करना है। 1 शिलिंग इज इक्वल टू 12 पेंस, तो 102 शिलिंग्स वुड बी, इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिगर आया उसके अंदर हमने इस 8 पेनीज को भी ऐड कर दिया, तो टोटल पेनीज हमारे पास इस तरह आ गए। अब हम यहाँ पे कन्वर्ट कर चुके हैं। अब जो नया मॉनेटरी सिस्टम है वो क्या कहता है, नया मॉनेटरी सिस्टम ये कहता है, इसी असाइनमेंट में हमने दिया हुआ है कि नए मॉनेटरी सिस्टम में ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई है। अब सिर्फ 100 पेंसिस हुआ पाउंड जो है वो इस यूनिट में लिखेंगे, यानी कि 101 पाउंड इज इक्वल टू 100 पेंसिस। हमारे पास टोटल पेनी कितनी है, तो गोया अगर हम इसको डिवाइड कर दें 100 के ऊपर तो हमारे पास पाउंड भी आ जाएंगे और फिगर भी आ जाएगा, जो भी है हमारे पास पेनी जो बचेंगे वो भी आ जाएंगे। सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 12 पाउंड 32 पेंसिस। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 पाउंड एंड 32 पेंसिस। ठीक है, और इसके आगे ये वाला फार्मूला जो हमारा निशान है पाउंड का, उसको तो जो पुराने फॉर्मेट में रकम थी 5 पाउंड 2 shillings एंड 8 पेंसेस, उसको जब आप नए मॉनेटरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बिकम 12 पाउंड 32 pennies। आई रिपीट, पुराने फॉर्मेट में जो रकम 5 पाउंड 2 shilling 8 पेंसेस थी,
उसको जब आपने नए मॉनेटरी सिस्टम में कन्वर्ट किया तो इट बिकम्स 12 पाउंड एंड 32 पेनीज। कैसे किया? सिंपली पाउंड को पहले हम पेंस पे लेके आए, शेलिंग को हम पेंस पे लेके आए, इन सबको आपने ऐड कर दिया तो आपके पास टोटल पेंसेस आ गए। आपको एक और आसान तरीका भी हम बता देते हैं। 5 पाउंड आर मल्टीप्लाइड विद 5 पाउंड को हमने मल्टीप्लाई किया 20 से, ये 20 शिलिंग्स हो गए, और एक शिलिंग जो है उसके अंदर 12 होते हैं, तो हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक हमारे पास पाउंड की जो है फिगर जो है वो आ जाएगी पेंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 शिलिंग थे, उसको हमने ऐड कर दिया, और 2 शिलिंग्स को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 शिलिंग्स को हमने मल्टीप्लाई किया 12 पेंस, और उसके बाद हमने इसको जो है वो जो हमारे पास रिमेनिंग 8 था उसको एग्रीगेट कर दिया। जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा 1 2 3 वाला। और जब आप इसको नए मॉनेटरी सिस्टम में जिसमें सिर्फ 100 पेंसिल्स हैं एक पाउंड के अंदर, तो आप इसका मतलब है यू विल डिवाइड दिस टोटल फिगर विद 100 एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट। अब हमने करना क्या है, ये हमारी लॉजिक हमने डिफाइन कर ली, हमारी समझ में आ जानी चाहिए कि ओके जी, इस लॉजिक को हमने अप्लाई करना है फॉर द कन्वर्शन। नाउ कम टू द टास्क, दिस सेकंड पैराग्राफ व्हाट इट टेल्स अस के सबसे पहले तो आपने एक क्लास बनानी है मनी के नाम से। ओके जी, बन जाएगा। देन व्हाट, इसके अंदर आपने 3 जो है वो जो है डाटा मेंबर्स लेने हैं। एक फ्लोट होगा पाउंड के लिए, शिलिंग के लिए एंड पेंस के लिए, तीनों के तीनों जो है वो फ्लोट टाइप के, एक पाउंड के लिए, एक शिलिंग के लिए और एक पेंस के लिए। अच्छा, यहाँ पे फ्लोट लिखा हुआ है, बट आई डोंट सी कि इसमें कोई कबाहत हो सकती है। अगर आप चाहें इसको आप जो है वो इंटीजर के तौर पे भी ले सकते हैं। ठीक है, हम एहतियातन, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट, हम फ्लोट ही लेंगे, बट आई रिपीट माई सेल्फ कि अगर आप चाहें तो इसको इंटीजर के तौर पे भी ले सकते हैं तीनों वेरिएबल्स को। ओके जी, ये भी हो गया, डाटा मेंबर्स हो गए, अबाउट दी फंक्शंस के मेथड्स। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर को भी मैं यहाँ से फिर काट देता हूँ इस क्वेश्चन में से, इसलिए कि हमने चूंकि कंस्ट्रक्टर का टॉपिक पढ़ा नहीं है सच, इसको इंशाल्लाह जब हम देखेंगे तो हम उसको इस लाइन को अपने इस प्रोग्राम के अंदर इस चीज को ऐड बाद में कर लेंगे। फिलहाल चूंकि जो चीज हमने पढ़ी नहीं है हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेट्स कंसिडर दिस लाइन नल एंड वॉइड। ओके जी, आगे क्या करना है? गेट मनी का फंक्शन लेना है जिससे यूजर से ओल्ड फॉर्मेट में ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है, पाउंड, ठीक है, फिर माइनस, फिर शिलिंग, फिर पेंस, इस फॉर्मेट में यूजर से इनपुट लेनी है। एक कन्वर्ट का फंक्शन बनाना है जो कि पुराने फॉर्मेट से नए फॉर्मेट में अमाउंट को ट्रांसफर करेगा। ये जो लॉजिक अभी हमने यहाँ पे डिफाइन की है, इस लॉजिक को उठा के इस कन्वर्ट नामी मेथड के अंदर लगाना होगा। एंड फाइनली एक डिस्प्ले का फंक्शन है जो कि जो भी नई रकम है उसको डिस्प्ले कर देगा, और ये सारा काम हमने मेन के जरिए करना है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। हम जल्दी से जो है प्रोग्राम के ऊपर आ जाते हैं, तमाम चीज टेस्ट कर देते हैं और अपने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। एंड हमने जो है कमेंट डाल दिया जनाब, और इस कमेंट के अंदर हमने लिख दिया कि दिस इज क्वेश्चन, ठीक हो गया। और इसके साथ ही हमने जो है वो हैश इंक्लूड, जो कि हमेशा से करके आए, हैश इंक्लूड। अच्छा, एक काम करता हूँ, पूरा कर देता हूँ ताकि हमारे लिए आसान हो। ठीक है, आपके पास जो कि स्क्रीन होगा तो आप उसको स्क्रीन के ऊपर इंचार्ज कर सकते हैं, अगर मोबाइल पे आप उसको देख। अच्छा जी, इसमें हमने एस टी डी आई और डॉट एच भी ले लिया, और हम चाहे तो इसलिए कि हमारे लिए बात आसानी होगी प्रिंट एफ और स्कैन एफ को इस्तेमाल करने के लिए। कॉनियो डॉट एच के लिए हमने जो है वो लिया इसलिए कि हम जो है वो टर्बो सी के अंदर क्लियर स्क्रीन कैच के फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल हाँ, इसके साथ ही हमने एक और हेडर फाइल ऐड करवा ली, iOS3.net।
इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद आपको पता है ये मेन का फंक्शन आता है वॉइड मेन वॉइड, ठीक है। और यहाँ पे main दिया, ठीक है, और इस फंक्शन को हमने बट मेन का फंक्शन तो बाद में आएगा, इसके अंदर बाद में काम करेंगे। प्रोग्राम हमेशा इस लाइन से और इस जगह से स्टार्ट होता है, वी ऑल नो अबाउट दैट। तो इस डिटेल में क्या करते हैं, जल्दी से हम क्लास बनाते हैं। क्लास अगर आप सोर्स फाइल में बनाते हो तो आप यू शुड मेक इट इन बिटवीन हैश इनपुट हेडर फाइल्स है और वॉइड मैन वॉइड, इसके दरमियान जो जगह है यहाँ पे आपने क्लास बनाना होता है। अगर आप हेडर फाइल्स में बनाते हैं, किसी दूसरी फाइल में बनाते हैं, तो फिर आप बेशक बढ़ा दें और जिस हेडर फाइल में भी बनाए वो हेडर फाइल यहाँ पे आप विल सी दैट इन कमिंग लेक्चर्स इंशाल्लाह। क्लास मनी, वी आर टोल्ड इन द क्वेश्चन क्लास का नाम क्या होगा, अदरवाइज आपको काम रख लेते मनी रखा हुआ है money। आगे इसके ऊपर और जाए क्लास कहीं ना कहीं एंड होगी, लेट्स एंड इट देयर। एंड ऑलवेज क्लास डेफिनेशन वो हमेशा इज एंडेड with a curly bracket closing followed by a semicolon। ठीक है, अब इस क्लास में करना क्या है, ऑफकोर्स क्लास में 3 वेरिएबल्स लेंगे, हमने 3 वेरिएबल ले लिए 4 डेटा टाइप के, और इसमें नाम रखा हमने फाउंड शेल। आप चाहे तो ABC ले लें, XYZ ले लें, लेकिन रिलेटिव अगर नाम होते हैं तो उससे वाले काम करना आसान हो जाता है। अच्छा, ये हमने 3 वेरिएबल दे लिए एज वी वर टोल्ड द क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, हम जैसे लास्ट टाइम भी देख चुके हैं, हमने इन वैल्यूज को प्राइवेट करना है ताकि हमारा जो डाटा है, जो असल वैल्यू है, जो फिगर है, वो किसी के सामने ना आ सके। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि दैट डाटा इस पैनल के नीचे आता है प्राइवेट के, तो हम मेंबर एक्सेस जो है आइडेंटिफायर भी कहते हैं। इसके नीचे जो डाटा है उसको सही प्राइवेट रखना है विद इन द दिस पैरामीटर ऑफ द क्लास कैन बी यूज्ड। इसके बाद उसको इस्तेमाल नहीं, लेकिन हमें बाहर भी काम करना है कि मेन के अंदर जाके इसको जो है इस्तेमाल करना होगा। हम कुछ फंक्शंस बनाएंगे और उन फंक्शंस को हम क्या कर देते हैं, फंक्शंस को हम देखते हैं। अच्छा जी, पहला फंक्शन जो था हमारा, जल्दी से हम देख लेते हैं। पहला फंक्शन का हमने नाम क्या रखना है, गेट मनी। और ये क्या करेगा, यूजर को प्रॉम्प्ट करेगा और यूजर से इनपुट लेगा। हमने जल्दी से जो है बगैर ताखीर के एक फंक्शन बनाया दिस इज रिटर्निंग नथिंग, गेट गेट राइट। गेट मनी का हमने जल्दी से बॉडी, इसका करना क्या है, ज़ाहिर बात है यूजर को प्रॉम्प्ट देना है। आप सी आउट इस्तेमाल करें या प्रिंट एफ इस्तेमाल करें, इससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट थिंग इज जो भी इस्तेमाल करें तो फिल्टर दी अमाउंट या फिगर या तो आप जो भी कह लें, साथ ही साथ मैंने बता दिया है कि भाई पाउंड शिलिंग एंड पेंस, ये फॉर्मेट रखना। ठीक है, पहली वैल्यू पाउंड की होगी, के बाद एक हाइफन या आपका जो माइनस का साइन है, उसके बाद शिलिंग की होगी, फिर आपका माइनस का साइन है, फिर आपका पेंस। यही काम आप जो है प्रिंट आउट से ले लें, प्रिंट एफ से ले लें या सी आउट से ले लें, आई लीव इट टू योर कन्वीनियंस। हाँ, इनपुट लेने के लिए मैं अभी जो है वो सीन इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगेन आप चाहे तो स्कैनर के जरिए उसको ले सकते हैं। चले हम स्कैनर भी इस्तेमाल करें। स्कैनर के अंदर हमें तीन इनपुट चाहिए होंगी, तीनों को each value will be separated by a dash minus यहाँ पे तीनों को हमें पाउंड शेल ये हो गया। अगर आप तो फंक्शनों को, पहला फंक्शन जो हमने बनाने को कहा गया था गेट मनी के नाम से, वो हमें बनाना। और टेक्स्ट
वी आर टोल्ड के क्रिएट अनदर मेथड फंक्शन फाउंड जो कि इसको नए फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, ठीक है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो इस पूरे जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि ओके जी, वॉइड कन्वर्ट। मैं जो इसको मेथड बना रहा हूँ क्या वो भी बेसिक यानी कि इनिशियल स्टेज के अंदर है, रन है। आगे जाके जरूरी है कि फंक्शन सारे वॉइड से स्टार्ट हो विदाउट एनी आर्गुमेंट। हो सकता है आर्गुमेंट भी हम यहाँ पे देंगे और हो सकता है कि वो फंक्शन रिटर्न करें। विल डिस्कस इट देन वी विल कम टू दैट टॉपिक। अच्छा, कन्वर्ट के अंदर क्या करना था, वो जो शुरू में हमने लॉजिक आपके साथ डिस्कस। अब हमारे पास यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज तो आ गई है, हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर एक वैल्यू ले ली नोट के नाम से, और बल्कि इस वैल्यू को हम नहीं लेते यहाँ पे, हम यहाँ पे ही एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं टोटल के। टोटल बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा समझ में नहीं आ रहा। हमने टोटल ठीक है, वेरिएबल का नाम थोड़ा लंबा है लेकिन बारह इससे फायदा ये होगा कि समझने में आप चाहे इतने बड़े लंबे नाम की बजाय एक अच्छा जी, टोटल पेंस हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि आपने टोटल पेंस लिखा यहाँ पे, ठीक, और इट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना है, इस पाउंड को पेंस में कन्वर्ट करना है। याद है वो फार्मूला जो हमने बनाया था, पाउंड को पेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन स्टेरिक आता है। पाउंड को आप पहले 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा आपके शिलिंग के, और फिर जब हम शिलिंग को मजीद 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बराबर हो जाएगा पेंस। एक फिगर आ गया जो हमारे पास पाउंड आए, पाउंड की वैल्यू आएगी, उसको हमने पेंसिस के अंदर कन्वर्ट कर, उसको क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो भी हमें शिलिंग की वैल्यू आएगी वो। अच्छा, शिलिंग के अंदर क्या था, क्योंकि 12 पेंसिस आर इक्वल टू शिलिंग, हमारे पास जो भी शिल आते हैं शिलिंग आते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है। एंड फाइनली जो पेंस होंगे वो तो डायरेक्टली हमारे पास आ जाएंगे। तो जाहिर बात है इट इज द लोएस्ट यूनिट, किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो लें जी, इस तरह हमने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में हमारे पास ओल्ड फॉर्मेट में वैल्यू आएगी, कहाँ आएगी, उसको हमने तमाम का तमाम टोटल पेंस के अंदर by using this logic and formula convert। अब क्या करना है, अब हमें जाना है उसके अंदर, आपके क्या कहते हैं, पाउंड और पेंस के अंदर जाना है। जो नया फॉर्मेट सिर्फ पाउंड और पेंस के ऊपर मुश्तमिल है। तो मैं एक काम करने लगा हूँ, पाउंड, तो पुराना पाउंड था उसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे एक चले, मैं इसको आप एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर न्यू पेंस, सॉरी न्यू पाउंड। अब नया पाउंड किसके बराबर होगा देख लेते हैं। तो न्यू पाउंड विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, टोटल पेंस को हमने बड़े वेरिएबल लेने का यही खतरा होता है कि पहले अगर मिस्टेक हो गई तो फिर आप एरर आ सकते हैं। फायदा ये होता है कि आप समझ पाए, विल बी डिवाइडेड बाय 12.0, फ्लोट डिवाइडेड बाय फ्लोट, फ्लोट के अंदर आप सेव कर सकते हैं। तो आप यहाँ 100 लिखेंगे तो शायद कोई एरर आ जाए, तो टू बी ऑन सेफ साइड 100.0 हमने मल्टीप्लाई कर दिया जो भी टोटल पेंसिल। अगर आपको याद हो 1232 की वैल्यू आ रही थी 1000, इस पेंसिल से उसको हमने 100 में डिवाइड किया था 12.32, क्योंकि असाइनमेंट की फिगर हमारे पास नजर आती है, ठीक है। ये हमारे पास हमने कन्वर्ट करके देखा था एज एन एग्जाम्पल, इसी के ऊपर हम प्रोग्राम को भी कन्वर्ट करें। जनाब कन्वर्ट का जो फंक्शन है इट इज डन हियर, ठीक है। आप चाहे तो इसको मजीद इस फार्मूले को बड़ा कर सकते हैं, मजीद वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऐसा हमेशा कहना आई लीव योर कन्वीनियंस। अच्छा जी, फाइनली अब इसमें जो है डिस्प्ले का मेथड इस्तेमाल करना है। डिस्प्ले का जो मेथड है वो सिर्फ इसको क्या करेगा, डिस्प्ले का मेथड इसको शो करा। ठीक है, तो ये कहीं शुरू हुआ है तो यहाँ पे कहीं हम खत्म भी कर देते हैं। अच्छा तरीका हमेशा यही होता है कि जैसे ही आप फंक्शन के लिए ओपनिंग प्रेस लगाएं, फौरन उसके साथ ही क्लोज प्रेस लगा दें, ताकि अगर आप भूल जाए तो एहतियातन आप पहले तो लगा चुके होंगे। वरना होता ही है कि हम ये लगाना भूल जाते हैं, फिर उसको एरर आता है, फिर उसको काउंट करने बैठते हैं कितने ब्रैकेट खुले कितने बंद हुए। हेक्टिक है। इस वक्त हम चूंकि टर्बो सी के अंदर काम कर रहे हैं, इसके अंदर कोई और सहूलत नहीं है। हम जैसे ही इंशाल्लाह अच्छे एडिटर पे विजुअल कोड के ऊपर, डॉट नेट के ऊपर, या कोई अच्छा जो हमारे पास क्या कहते हैं वर्चुअल जितने भी एडिटर्स हैं उस पर अगर आप जाओगे तो वो एरर आपको बता देता है, या खुद ही जो है प्रेडिक्ट कर लेता है कि भाई ओपन किया तो भी होगा, तो वो खुद ब खुद लगा देता है। दैट्स वाई वो फोर्थ जनरेशन टूल्स कहलाते हैं। टर्बो सी के अंदर सारा काम खुद करना होता है, और मैं प्रेफर इसलिए करता हूँ कि दैट्स द मेन थिंग। प्रोग्रामर अगर खुद से याद रखेगा और कंप्यूटर की भी सहूलत होगी, काम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नाउ डिस्प्ले करा देते हैं जनाब, प्रिंट टाइप का फंक्शन ले लें, या जैसे कि हम हमेशा कहते हैं आप आउट इस्तेमाल करते हैं। दोनों थोड़ा सा तरीका इस्तेमाल करने का अलग अलग है, अदरवाइज दोनों काम आप करते हैं। न्यू अमाउंट, ठीक है, आप अपनी फिगर रख लीजिए इस, अब यहाँ पे मैंने परसेंट एफ लगा दिया, और इसके अंदर हमने जो है यहाँ पे हमने क्या था, न्यू वैल्यू करा दी, तो नई वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दैट्स इट जनाब। तमाम चीजें जो इस क्वेश्चन के अंदर लिखी गई थी ऑल आर डन, सिवाय मेन के अंदर इसको टेस्ट कर। हम चलते हैं जरा इसको जो है टेस्ट कर लेते हैं, हम थोड़ा सा ले जाते हैं ताकि आप PLR the function we always use clear our previous output। अब इसके अंदर क्या करना है, मनी, मनी के नाम से, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास, मनी के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास एम। एम के अंदर क्या है, इस एम के अंदर पाउंड है, शिलिंग है, और मैं लिखने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको नोट कर देते हैं। जितना भी इस क्लास के अंदर तमाम चीजें जो है, मेथड्स, डाटा और जो फंक्शन सारे के सारे सेट के अंदर आ जाए। एम डॉट गेट मनी, पुराना फॉर्मेट लेने के लिए इस फंक्शन को कॉल किया। फिर एम डॉट कन्वर्ट, ठीक है, जो भी पुराने फॉर्मेट की वैल्यू थी कन्वर्ट करने के लिए इस फंक्शन को इस्तेमाल किया जो हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, एंड फाइनली एम डॉट, ठीक है जनाब। तो अब देखें, सारा काम जो कि हमने क्लास में कर दिया है, तो अब हमारा मेन का फंक्शन कितना मुख्तसर हो गया है। और अगर हम इस पूरे के पूरे कोड को क्लास के यहाँ से उठा के किसी और फाइल में लगा दें, और सिर्फ उस फाइल का यहाँ पे रेफरेंस देते हैं हैश इंक्लूड के अंदर, तो आप सोचें मेन के जरिए आप सीधी अमाउंट को ले रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं, फंक्शन नजर आ रहे हैं, वैल्यूज नजर नहीं आ रही। कल को कोई हैकर, कोई इंट्रूडर, कोई मेल इंटेंशन के साथ अगर आपकी इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो उसको आपका डाटा नहीं मिलेगा सिवाय फंक्शंस के, और बिकॉज दीज फंक्शंस आर पब्लिक एंड योर डाटा इज प्राइवेट। जनाब ये हमारी क्लास बन गई, लेट्स सी वेदर वी हैव डन गुड और नॉट। हमने जो है जल्दी से जाके हमेशा बिन के फोल्डर में एक्सरसाइज को रखा है। हमने इसका नाम ही रख दिया जनाब मनी, और वो किस नाम से पहले को टाइप करिए। चलो भाई मैं इसको कन्वर्ट के साथ मैं काम करता रहता हूँ, तो कई नाम से मैंने एक फाइल पहले भी बनाई होगी, कन्वर्ट। और लेट्स चेक इट, तो वो क्लोज करना पड़ेगा और बंद कर देते हैं, बोलते हैं
Okay, turbo C is about opening it point, देखिए ओपन में गए और सर्च किया, क्या नाम है, समझ पाए। अच्छा, इसके अगर आप देखें मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, जिस पूरी फाइल को कमेंट कर दिया। कमेंट हमेशा इस तरह लिखा जाता है। कलर कोडिंग जो है इसके लिए हम इंशाल्लाह कुछ क्लास में तो काम करेंगे, बात करेंगे। टर्बो सी और इन एनी एडिटर कलर कोडिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कलर का क्या मतलब है, व्हाइट कलर का क्या, रेड कलर से क्या बुरा है, रेड की ये हमने सही काम किया है। ओके, देयर इज वन एरर व्हिच इज फॉर डिस्प्ले। ओके, ठीक है जनाब, आप यहाँ तक तो प्रोग्राम सही दिखा रहा है। मैं जरा आपको जो है वो असाइनमेंट को दोबारा ले जाता हूँ। असाइनमेंट में एक एग्जांपल हमने दी थी कि 5 to 8, इसी एग्जांपल के ऊपर हमने जब लॉजिक डिजाइन करे थे 5 to 8 ओल्ड और फॉर्मेट सिस्टम में जब आप ये वैल्यूज देंगे तो नए फॉर्मेट में क्या आनी चाहिए, 12.30। 5 to 8 को हम जो है वो यहाँ देखते हैं, अल्लाह कहते हैं। अच्छा जी, एबनॉर्मल प्रोग्राम जनरेशन वाई तो आई थिंक स्कैनर के अंदर शायद स्कैनर नॉलेज है। अगेन स्कैनर is creating some problem here. मतलब they have mounted them and then comes and शिल ले लिया, then comes हमारे पास ये हमारे पास क्या लिया, let's see ओके। तो हमारे पास जो था 5 8 10 12.98 हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ। अच्छा, तो आप आई नो के देखी होगी, मैंने शायद फिगर आ गई, तो मैंने दोबारा देखी। 5 पाउंड 2 शिलिंग एंड 8 पेन। पहले मैंने 8 शिलिंग कर दिए थे, 2 पेंसिल कर दिए थे। ये मैं सिर्फ आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम अब शायद सही हो सकता है। देख ले, 12.32, 12 पाउंड एंड 32 पेन। तो पहले वो जो भी फिगर आ रही थी वो भी अपने हिसाब से दुरुस्त थी, इसलिए मैंने 8 शिलिंग और 2 पेन दिए थे, तो ऊपर नीचे हो गया। ये फिगर सिर्फ इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि हमने इसको एग्जाम्पल में डिस्कस किया है, किसी के ऊपर लॉजिक बनाई थी, आपको एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की थी, तो इसलिए ये सेम इनपुट दे के हमने चेक किया। अदरवाइज आप टेस्ट करते तो हम टेस्टिंग कहते हैं, आप टेस्ट करते तो आप डिफरेंट फिगर दे के टेस्ट कर सकते हैं। तो ये था जनाब आज का प्रोग्राम। एक चलते चलते पते की बात बता दूं कि यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे 0.32, उसके बाद 4 जीरो लगे। ये हमेशा फ्लोट के अंदर ऐसा ही होता है। अगर आप चाहें कि 4 के बाद सिर्फ 2 जीरो आए, है ना, आप एक काम यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे %f यहाँ पे लिखा हुआ है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। आप एक काम कर दीजिए 0.2। अब ये क्या करेगा, 0.2 जो है वो आप दोबारा चलाते हैं। 5 पाउंड सेम इनपुट मैं दे रहा हूँ अगेन, बट इट इज नॉट नेसेसरी। अब आप देखें 12.2
unnecessary zeros आ रहे थे वो remove आप इस तरह कर सकते हैं. You can mistake your answer certain decimal certain digits after the decimal point. आप सिर्फ ये करेंगे परसेंट और एफ के दरमियान में पॉइंट लगा के आप बताइए. और अगर आप सिर्फ 2 लिखेंगे फिर डेसिमल के लेफ्ट साइड की जो फिगर है वो उस वैल्यू हो जाएगी. जनाब ये हमारा प्रोग्राम था और ये प्रोग्राम का हमारा जो है टोटल जो है वो था. क्या कहते हैं टोटल लुबाब. आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. प्लीज एक्सरसाइज करें. प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट practice, practice, practice. There is no shortcut. Okay. See you soon, inshallah.